रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल Q2 FY26 के रिजल्ट्स लेकर आई है और इस बार का क्वार्टर काफी कुछ कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं एक क्लियर और एंगेजिंग समरी के साथ। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स की बात करते हैं। आरवीएनएल का टोटल ऑर्डर बुक अब INR 90,000 करोड़ के ऊपर है। इसमें से INR 43,000 करोड़ लेगेसी रेलवे प्रोजेक्ट से है और INR 46,000 करोड़ नए बिडिंग प्रोजेक्ट से। सिर्फ Q2 में कंपनी ने INR 852 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते और H1 FY26 में टोटल ऑर्डर इनफ्लो INR 2,000 करोड़ रहा। मैनेजमेंट का कहना है कि पूरे FY26 में ऑर्डर इनफ्लो INR 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो ईबिटा मार्जिन पिछले साल 4% से 5% के बीच थी। इस साल मार्जिन थोड़ी प्रेशर में है क्योंकि अब रेवेन्यू मिक्स में बिडिंग प्रोजेक्ट्स का शेयर 30% हो गया है और उन प्रोजेक्ट्स में मार्जिन्स लेगेसी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले कम होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे जाके डिज़ाइन और प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन से मार्जिन्स इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 4 से 5% मार्जिन मेंटेन करने का टारगेट है और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाकर 5 से 6% मार्जिन तक ले जाने की प्लानिंग है। सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो रेलवे प्रोजेक्ट्स का शेयर अब भी 33% है, मेट्रो सेक्टर का 22%, रोड सेक्टर का 10%, भारत नेट प्रोजेक्ट का 12% और वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग का 10%। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी INR 3200 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें मालदीव्स का हार्बर प्रोजेक्ट जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शामिल है। वंदे भारत प्रोजेक्ट पर भी एक अपडेट है। प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन जून 2026 से स्टार्ट होगा और अगस्त 2026 तक दूसरा प्रोटोटाइप आ जाएगा। उसके बाद FY27 में 12 रेगुलर रेक्स प्रोड्यूस होंगी और अगले 5 साल तक हर साल 25 रेक्स बनेंगी। O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी 35 साल तक चलेगा और ये रेवेन्यू स्ट्रीम को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट पॉलिसीज से इस कंपनी को फायदा मिलेगा? अपना व्यू बताओ नीचे। मुझे लगता है पॉलिसी का इम्पैक्ट काफी होता है, स्पेशली जब सेक्टर सेंसिटिव हो। और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग ग्रुप में। नॉलेज सबके साथ बांटना चाहिए, राइट? कैश फ्लो पर एक एनालिस्ट ने सवाल किया था क्योंकि H1 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये मेनली अनबिल्ड रेवेन्यू की वजह से है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी करता है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन सीजन फुल स्विंग में आएगा, कैश फ्लो इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली दिसंबर के बाद। वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो पेमेंट्स माइलस्टोन बेस्ड है। एवरेज एग्जीक्यूशन पीरियड ऑर्डर बुक का 4 साल तक है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स 1 से 2 साल में भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करने के लिए हर साल कम से कम 10% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है और नए ऑर्डर्स जल्दी एग्जीक्यूट करके मोमेंटम बनाए रखना है। एनालिस्ट Q&A में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था मार्जिन पर। मैनेजमेंट ने बोला कि अब फोकस उन प्रोजेक्ट्स पर है जहां मार्जिन्स बेटर हों, जैसे हैम मॉडल प्रोजेक्ट्स या फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में मार्जिन्स कंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। रोड सेक्टर में ऑर्डर इनफ्लो पिछले 1.5 साल से स्लो है, मेनली टेंडरिंग डिलेज और लैंड क्लियरेंसेस की वजह से। लेकिन अब हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स स्पेशली टनलिंग सेक्टर में आने वाले हैं, जहां आरवीएनएल की लीडरशिप पोजीशन है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर इनफ्लो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट वीडियो के स्टॉक पर चाहिए? कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। तुम्हारे सजेशन से ही कंटेंट बनता है। डेफर्ड टैक्स पर भी एक सवाल आया था। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि एक टाइमिंग डिफरेंस है और फ्यूचर में इसमें कोई मेजर इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं है। ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है और कंपनी के लिए नेट इम्पैक्ट 0 ही रहेगा। एक और ऑपरेशनल अपडेट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स पर भी काम हो रहा है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर। 4 पार्क्स ऑपरेशनलाइजेशन के प्रोसेस में हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे। हैम प्रोजेक्ट्स में भी 20 से 25 साल तक स्टेडी रेवेन्यू मिलेगा। मैनेजमेंट का ओवरऑल टोन काफी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन पाइपलाइन क्लियर है और नए बिजनेस वर्टिकल्स जैसे सोलर विद बैटरी स्टोरेज, O&M और इंटरनेशनल एक्सपेंशन से ग्रोथ की विजिबिलिटी स्ट्रांग है। रिस्क फैक्टर्स में मेनली मार्जिन प्रेशर और कंपेटिटिव बिडिंग का मेंशन है, लेकिन स्ट्रैटेजी है कि हाई मार्जिन और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाया जाए। वैसे अगर अभी तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है और शेयर से और लोग जुड़ते हैं। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो की टेक अवे ये है, आरवीएनएल का ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है, रेवेन्यू गाइडेंस स्टेबल है,
मार्जिन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर मेंटेन हो रहे हैं और कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, डोमेस्टिक से ग्लोबल तक, लेगेसी से वैल्यू एडेड सेगमेंट्स तक। मैनेजमेंट का फोकस है कि स्टेडी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों सस्टेन हो। आखिरी एक लाइन में कहूं तो आरवीएनएल ने Q2 FY26 में अपनी पोजीशन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है और मैनेजमेंट की ऑप्टिमिज्म और क्लियर स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये था आरवीएनएल का Q2 FY26 का डिटेल्ड समरी, जो आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कंपनी कहाँ खड़ी है और आगे का रास्ता क्या है। धन्यवाद सुनने के लिए। और एक बात, इन्वेस्टिंग में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म नॉइस से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपना रिसर्च स्ट्रांग रखो। और याद रहो, हर किसी का व्यू अलग हो सकता है। डिस्कशन हेल्दी है तो अपना ओपिनियन ओपनली शेयर करो। तो चलो, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में अपना व्यू लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।